मित्रों, यह कथा ऋषि पिप्पलाद की है, जो किसी अन्य मनुष्य को प्रेमालाप करते हुए देखकर कामातुर हो जाते हैं, जिससे उनकी काम भावना जागृत हो जाती है और फिर स्त्री को पाने की लालसा लिए एक राजा से कैसी उनकी कन्या प्राप्त करते हैं। जानने के लिए हमारी कथा को शुरू से अंत तक जरूर सुनें तथा कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, जब ब्राह्मण वेशधारी ने शिव की निंदा की तो मैना घबरा गई और पार्वती को शिव के लिए न देने का निश्चय किया कि मैं क्रूप शिव जी को अपनी कन्या नहीं दूंगी, चाहे मैं विष खा लूंगी और इसे समुद्र में धकेल दूंगी, किंतु शिव को नहीं दूंगी। इस प्रकार कहकर मैना रोने लगी। एक बार महादेव जी ने कैलाश पर पहुंचकर सप्तऋषियों को बुलाया और सभी वृतांत सुनाया और कहा कि मैं पार्वती की तपस्या से प्रसन्न हो उसके साथ विवाह करना चाहता हूँ, लेकिन अब हिमाचल मेरे साथ विवाह नहीं करना चाहते हैं। अब तुम हिमाचल और मैना को समझा कर आओ, जिससे भी मेरे साथ पार्वती का विवाह कर दें। यह सुनकर मुनि लोग साथ चल दिए। सब हिमाचल के यहाँ पहुँचे। हिमाचल ने तेजस्वी मुनियों का दर्शन कर आनंद से सत्कार किया और उनसे अपने योग्य सेवा पूछी। सप्तऋषि कहने लगे, हे शैलराज, तुम श्री पार्वती जी का विवाह भगवान शंकर के साथ कर दो, क्योंकि शंकर जी जगत के पिता हैं और पार्वती जी जगत माता हैं। इससे तुम अपना जीवन सफल कर लो। यह सुनकर हिमाचल बोले, हे ऋषिगण, आप यह सत्य कह रहे हैं, किंतु अभी अभी एक वैष्णव ब्राह्मण ने आकर मुझे शिव के दोष बताए हैं और पार्वती की माता वो भवन में बैठी हैं और वे कहती हैं कि मैं अपनी बेटी का विवाह शिव से कदाप नहीं करूंगी। इतना सुनकर ऋषियों ने सब पार्वती की माता के पास अरुधंती को भेजा। उसने मैना को बहुत समझाया और शिव तथा पार्वती के बारे में यथार्थ ज्ञान कराया। ऋषियों ने भी राजा हिमाचल को बहुत समझाया। उन्होंने कहा, पार्वती को शिव देकर ससुर बनने का सौभाग्य प्राप्त करो। उनके सेवक धनपति कुबेर हैं, ब्रह्मा विष्णु उनके अंग हैं। तुमने यदि प्रेम से कन्यादान किया तो ठीक है, वरना वे बलपूर्वक तुम्हारी कन्या के साथ विवाह करेंगे। पार्वती तो जन्म जन्मांतर से उनकी पत्नी है। देखो, राजा अनरण्य ने भयभीत होकर अपनी पुत्री ब्राह्मण को दे दी और तथा अपने परिवार की रक्षा कर ली थी। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार राजा अनरण्य का नाम सुनकर हिमाचल ने उनकी पूरी कथा सुननी चाहिए। इस पर वशिष्ठ जी कहने लगे, हे पर्वतराज, 14वें मनु इंद्र सावर्णी नाम के हुए। उन्हीं के वंश में राजा अनरण्य हुए। वे भगवान शंकर के प्रिय भक्त थे। 7 द्वीपों के ये अधिपति थे। उन्होंने अपने कुल के भृगु जी को आचार्य बनाकर 100 यज्ञ किए। उनके 5 रानियां थीं। उनके 100 पुत्र तथा 1 कन्या थी। वह लक्ष्मी के समान सुंदर और पद्मा नाम वाली थी। यह कन्या राजा और रानियों को बहुत प्यारी थी। एक बार पिप्पलाद ऋषि ने एक मनुष्य को वन में अपनी स्त्री के साथ ब्याह करते देखा। ऋषि के मन में इससे काम वासना जागृत हो गई। तब ऋषि किसी प्रकार मिले। यह विचार उत्पन्न हुआ कि क्यों न शादी की जाए। एक बार उन्होंने पुष्पभद्रा नदी पर स्नान करते राजा अनरण्य की कन्या पद्मा को देखा। वे उसकी सुंदरता पर मोहित हो गए। पूछने पर आसपास के लोगों ने प्रयास में उनसे कहा कि आप इस पर मोहित हो गए हो, यह राजा अनरण्य की पुत्री है, आप उनसे मांग लो। इस पर ऋषि लज्जित हो गए। उनके मन में उसे पाने की भारी लालसा थी। शीघ्रता पूर्वक स्नान आदि कर्म करके वे राजा की सभा में पहुंचे। राजा से कन्या की याचना की। इस पर राजा चुप हो गए और कुछ देर बाद ऋषि ने कहा, राजा, अपनी कन्या शीघ्र मुझे दे दो, अन्यथा कुल के सहित तुमको क्षण भर में नष्ट कर दूंगा। इस प्रकार मुनि के कहने पर राजा रोने लगे। फिर सोचने लगे कि इस बूढ़े ऋषि को कन्या किस प्रकार दी जाए। उसी समय राजपुरोहित तथा राजगुरु वहां आए। उन्होंने समझाया कि हे राजन, कन्या का विवाह किसी के साथ करना ही है, अतः कुल की रक्षा के लिए ब्राह्मण को दान दे दो। इस पर बुद्धिमान राजा ने पुरोहित के कहने पर वस्त्र आभूषण आदि के साथ कन्या का दान मुनि को कर दिया। पद्मा के साथ मुनि विवाह करके सुखपूर्वक अपने स्थान को चले गए।
राजा राजपाट छोड़ वन में चले गए। रानी की मृत्यु हो गई। राजा के बड़े पुत्र कीर्तिमान राज्य करने लगे। हे हिमाचल, इस प्रकार अनिरण्य ने मुनि को कन्या देकर अपने कुल की रक्षा कर ली। अतः तुम भी अपनी कन्या को शिव के लिए देकर सभी देवताओं को अपने अधीन कर लो। हिमाचल पिपलाद की कथा सुनकर आगे की कथा सुनने की इच्छा करने लगे। ये पिपलाद ऋषि और पद्मा ने आगे किस प्रकार और कहाँ निवास किया, तब वशिष्ठ जी बोले, हे पर्वतराज, वह पिपलाद अत्यंत वृद्ध थे। मुंह पर झुर्रियाँ पड़ रही थी, दांत नहीं थे, कमर झुक गई थी, कांप कांप कर चलते थे। इस प्रकार बूढ़े मुनि पद्मा को अपने यहाँ लाकर कुटिया पर निवास करने लगे। एक दिन वह पद्मा स्वर्णा नदी पर स्नान करने को गई। वहाँ धर्मराज राजकुमार का सुंदर रूप धारण करके उनकी परीक्षा लेने के लिए आए और उससे बोले, हे सुंदरी, तुम तो राजधानी में महारानी बनने योग्य हो, इस बूढ़े पिपलाद के योग्य नहीं हो। यह बूढ़ा कब तक जिएगा? यह तो मौत के घाट पर बैठा है। इस कारण इस बूढ़े को त्याग कर मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें हृदय की रानी बनाऊंगा। और ऐसा कहकर पद्मा को पकड़ने को आगे बढ़े। तब पद्मा क्रोध में भरकर बोली, अरे ओ पापी राजा, तू दूर हट, तू कामांध है। मैं पतिव्रता हूँ, पति को त्याग कर मैं तेरे साथ कैसे जाऊँ? मूर्ख, तू मुझे बुरी दृष्टि से देखेगा तो अभी नष्ट हो जाएगा। अब तो पद्मा के इस शाप को सुनकर धर्मराज अपने असली रूप में सामने आए और बोले, माता, मैं तो तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। मैं तो सदा स्त्रियों को अपनी माता मानता हूँ। अब आपने मुझे शाप दे डाला, अब क्या होगा? इस पर पद्मा ने कहा, हे धर्मराज, आपने ऐसा क्यों किया? मेरा शाप झूठा नहीं हो सकता, क्योंकि पतिव्रता स्त्री का शाप कभी झूठा नहीं जाता, चाहे आकाश, वायु, तारे आदि नष्ट हो जाए। अस्तु धर्म, तुम 4 पद वाले होंगे। सतयुग में 4, त्रेता में 3 तथा द्वापुर में 2 पाद होंगे। सतयुग में तुम्हारा एक भी पाद नहीं होगा, फिर सतयुग आने पर 4 पाद हो जाएंगे। इस प्रकार धर्मराज प्रसन्न हुए और पद्मा से बोले, हे पतिव्रता पद्मा, तुम धन्य हो। तुम अपने पति के चरणों में सदा प्रेम करो। तुम्हारा पति जवानी को प्राप्त होगा, उनकी जवानी स्थिर रहेगी तथा वे मार्केंडेय ऋषि के समान दीर्घायु वाले होंगे। पति से 10 पुत्रों की प्राप्ति होगी। इस प्रकार कहकर धर्मराज चले। अपने घर आकर पद्मा ने पति को सुंदर तथा जवान पाया और बहुत समय तक सुख भोग कर 10 पुत्र प्राप्त किए। हर हर महादेव।